हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है Na2SO4O6 में सल्फर की औसत ऑक्सीकरण संख्या है। विकल्प ए 0, विकल्प बी 0 तथा +5, विकल्प सी +5 और विकल्प डी +5/2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए, जो Na2SO4 है, Na2S4O6 में सल्फर 0 और +5 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। दोनों ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब कैसे? तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दें, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास में है सल्फर, 4 तो सल्फर है। अब इसमें ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, 4 ऑक्सीजन हो गए। ये एक ऑक्सीजन O-, ये एक ऑक्सीजन O-, तो ये हो गया Na+ और यहाँ पर ये हो गया Na+। अब बच्चों ध्यान दें, होता क्या है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। अब ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो ये क्या करेगी, हमें पता है ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर दर्शाएगी। यहाँ पर भी ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगी। अब सल्फर कम विद्युत ऋणात्मक है, तो +2 तो ये इस तरफ से दर्शाएगा, +2 ये इस तरफ से दर्शाएगा, और +1 क्योंकि ऑक्सीजन पर -1 है, तो +1 ये यहाँ से दर्शाएगा। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, टोटल इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +5 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरे सल्फर की बात करें, तो +1 ये यहाँ से दर्शाएगा, +2 इधर की तरफ से दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की -2 है और सल्फर ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मक है, और ये +2 यहाँ से दर्शाएगा। तो यहाँ पर भी टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी इसकी टोटल ऑक्सीकरण अवस्था +5 हो जाएगी। अब हम बीच वाले सल्फर की बात करें, तो यहाँ पर सल्फर और सल्फर में ऑक्सीजन जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कितनी है, 0 है विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सल्फर और सल्फर में। तो इसलिए ये जो सल्फर है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी। इस वाले सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था 0 हो जाएगी, और इस वाले ऑक्सीजन की भी सल्फर जो ये वाला सल्फर है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 हमारे पास में हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर 4 ऑक्सीकरण अवस्था हमें प्राप्त हुई, +5 +5 0 और 0। तो हम औसत किस प्रकार से निकालते हैं, हम औसत निकालते हैं +5 +0 +0 +5। अब औसत निकालने के लिए हम जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा /4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +10 /4, यानी कि अल्टीमेटली ये कितना हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा +5/2। तो औसत क्या आ गया हमारे पास में, औसत ऑक्सीकरण, औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, वो आ गई +5/2। तो इसलिए हमारे पास में जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प डी, +5/2। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।